सुमिरु स्नेह सरिस सीतापति, राम चरण तजि नाहिन आन गति। सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, स्नेह सहित स्नेह पूर्वक सीतापति श्री रघुनाथ जी को स्मरण करो। गोस्वामी जी अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं कि हे मन, तुम स्नेह युक्त होकर के श्री सीतापति को स्मरण करो। कृपा करुणा करने में श्री रघुनाथ जी से विशेष श्री सीता जी हैं, इसीलिए श्री सीता जी के साथ श्री रघुनाथ जी को स्मरण हम करें। राम चरण तजि नाहिन आन गति, श्री राम चरण को तजी माने छोड़ करके, आन माने दूसरी कोई गति नहीं है, नाहिन आन गति। जप तप तीरथ जोग समाधि, कलिमति विकलन कछु निरुपाधि। जप तप तीरथ जोग समाधि, कलिमति विकलन कछु निरुपाधि। जप तप तीर्थ जोग समाधि, जप तप तीर्थ, जप करना, तप करना, तीर्थ सेवन करना, अष्टांग योग करना, समाधि लगाना। कलिमति विकलन कछु निरुपाधि, कलयुग के कारण बुद्धि व्याकुल है, इसलिए कुछ भी निरुपाधि माने निर्बाध्य रूप से हो नहीं पा रहा है। अर्थात कलयुग में साधकों की बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि विकल है, इसलिए कोई साधन, कोई भी सत्कर्म निर्बाध रूप से हो नहीं पा रहा है। नहीं कलिकर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कोई भी सत्कर्म करना चाहो तो उसमें विघ्न बाधा जरूर आती है। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म, अनेक अटो कलिमे न विराग न जोग कहूँ। सब लागत फोकट झूठ जटो, नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौटिक कोटिक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिबासर नाम रटो। नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो। कुछ नहीं बनने वाला इन सब से, क्योंकि कलिमे न विराग न जोग कछु, कुछ सही ही नहीं। करता हूँ सुकृत न पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। छोटे मल की मलही के धोए। एक पुण्य कर्म करते हैं तो उसमें तमाम वासनाएं हो जाती है। अब उस वासना की पूर्ति के लिए हम पुण्य करते हैं, फिर वासना की पूर्ति होगी, उसी में तमाम और पाप पुण्य बन जाते हैं, इसीलिए मुक्त होना मुश्किल है। करता हूँ सुकृत न पाप सिराही, सुकृत करने से पाप का अंत नहीं होता। कैसे? जैसे रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। जिमि जैसे रक्त बीज नाम का असुर दैत्य बढ़ता चला जा रहा था, मारने से नहीं मरता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है, शुंभ के सेनापति था यह रक्त बीज, और ये रक्त बीज ऐसा वरदान पाया था कि मेरा रक्त बूंद भूमि पर पड़ते ही हजारों मेरे जैसा रक्त बीज तैयार हो जाए, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रक्त बीज। रक्त ही वीर्य के बीज के समान हो गया। इसका रक्त भूमि पर पड़ेगा कि वो फिर से दूसरा असुर तैयार हजारों की संख्या में हो जाएगा। जैसे बीज भूमि में पड़ते ही वह पौधा के रूप ले लेता है, जम जाता है, वैसे ही इसका एक बूंद पड़ते ही हजारों असुर पैदा होता रहा, इसलिए इसका नाम रक्त बीज पड़ा।
फिर तो बहुत ही उत्पात किया इसने। देवता लोग थक गए, हार गए। फिर सबने कालिका जी से, देवी कालिका से प्रार्थना किया है। इन्होंने युक्ति लगाई है। कैसे? तो इन्होंने अपनी जिह्वा बढ़ाई है। जैसे ही उसका रक्त नीचे गिरने को होता कि जिह्वा पर रक्त को ले लिया करती थी, हर जिह्वा से रक्त को पान कर जाती थी। जब उसका रक्त, उसका खून जब भूमि से स्पर्श करेगा तभी तो असुर होगा। भूमि पर गिरने नहीं देती थी कालिका जी। और फिर इसके बाद उन्होंने युद्ध में मार गिराया है, मार दिया है उसको। हरनी एक अघ असुर जालिका, हरनी एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। हरनी एक अघ असुर जालिका। अघ माने पाप रूपी, असुर जालिका, जालिका माने समूह। पाप रूपी असुर समूह को हरण करने में तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा ही कालिका देवी के समान है। रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। अरे ओ सुंदर जी हुए, रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत। राम राम क्यों नहीं करती हो। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अग अमंगल घटत। नाम स्मरण करने से सुख और सुकृत की वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। और अघ अमंगल घटत, अघ माने पाप और अमंगल घट जाता है, घटने लगता है। राम नाम हेतु कृषानु भानु हिम कर को। रकार अग्नि बीज है, अकार भानु सूर्य बीज है, मकार चंद्र बीज है। जिह्वा के मूल भाग में, जिह्वा के अग्रभाग में अग्नि का निवास है और मध्य में, जिह्वा के मध्य में सूर्य का निवास है और बिल्कुल तालु के मध्य भाग में चंद्रमा का निवास है। और इन तीनों के कारण राम नाम है, सूर्य चंद्र और अग्नि। राम नाम लेने से रकार के कारण शुभाशुभ कर्म ध्वस्त हो जाते हैं, अर्थात पाप जल जाता है। और वैराग्य की वृद्धि होती है रकार से। आकार के लेने से ज्ञान प्रकाश होता है और अविद्या अंधकार का विनाश हो जाता है। और मकार उच्चारण करने से भक्ति की वृद्धि होती है, त्रिताप का नाश होता है। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अघ अमंगल घटत। बिनु श्रम कलि कलुष जाल, कटु कराल कटत। बिनु श्रम कलि कलुष जाल, कटु कराल कटत। बिनु श्रम कलि, बिना परिश्रम के ही, कलि माने कलजु का। कटु कराल कलुष जाल, कटु माने कड़ुआ, कराल माने भयानक, कलुष जाल माने पाप समूह कटत कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दिन करके उदय जैसे तिमिर तोम फटत। जैसे दिनकर माने सूर्य के उदित होने पर तिमिर तोम फटत। तिमिर माने अंधकार, तोम माने समूह, अंधकार समूह फटत नष्ट हो जाता है। जोग जाग जप विराग तप सुति रथ अटत। बांधिवे को भव गयंद रेणु की रज बटत। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेकटो। ये जोग, अष्टांग योग, बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ, ये बड़े बड़े यज्ञ, जप वैराग्य तप
सुतीरथ अटत, सुतीरथ माने सुंदर तीर्थ में घूमना, अटत माने घूमना। बांधिवे को भव गयंद, बांधिवे को भव गयंद, भव गयंद बांधिवे को, अर्थात भव रूपी संसार रूपी गयंद माने हाथी को बांधने के लिए रेणु की रज बटत, रेणु माने धूल की रस्सी बांट रहे हो। हाथी को लोहे के जंजीर में बस किया जाता है, धूली की रस्सी वहां कोई काम की नहीं है। रस्सी तो सन की भी वहां काम नहीं कर सकती, पटुआ की रस्सी भी काम नहीं कर सकती। हाथी में इतना बल है कि एक झटके में उसको तोड़ देगा वो। और उसके लिए यदि धूली की रस्सी बनाया जाए तो क्या होगा? परिहरि सुरमणि सुनाम गुंजा लखी लटत। अरे मन, श्री राम नाम रूपी सुरमणि, सुरमणि माने चिंतामणि को छोड़ करके, परिहरि सुरमणि सुनाम, सुंदर नाम रूपी सुरमणि माने चिंतामणि को छोड़ करके गुंजा लखी लटत, गुंजा माने घुंघची को, लखी माने देख करके लट्टू हो रहे हो, लट्टू बन रहे हो तुम, लट्टू हो रहे हो। नरतन उपाय विषय मन देही, पलटित सुधाते सठ वश लेही, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनी खोई। लालच लघु तेरो लखी तुलसी तो ही हटत। अरे मन, तेरो लघु लालच लखी, तुम्हारा लघु माने छोटा सा लालच देख करके तुलसी तो ही हटत, तुलसी तुमसे हट रहा है, तुमको डांट रहा है, तुमसे अलग होना चाह रहा है। अर्थात तुम छोटा सा लालच करते हो। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए।